जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री माहुड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माहुड़ी के ब्लॉग्स में। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। तो सुबह का मेरा जो भी दिनचर्या है सब कुछ हो गया है। स्नान करना, पूजा पाठ जो भी है सब कुछ हो गया है। तो आज दूसरा नवरात्रा है, तो आप सभी लोगों को आज दूसरे नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपके घर में शुभता आए, आप खूब तरक्की करें, बहुत आगे पहुँचें, आपकी हर मनोकामना को माता रानी पूरा करे। तो आज 10:30 बजे मेरा वीडियो शुरू हो रहा है, क्योंकि सुबह मैं बिजी थी। नवरात्रे हैं तो जल्दी काम निपटाती हूँ, और जोत बत्ती जो है जल्दी जलानी होती है, तो इसलिए नहीं बना पाई। अब क्या है कि हमारे घर के चारों तरफ काम चल रहे, जैसे कि मैंने पिछले 1-2 वीडियो में आप लोगों को बताया। तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पे, और वैसे भी हमारे घर के यहाँ पे गाड़ियों की, मेट्रो की शायद आप लोगों को अभी आ रही होगी आवाज़ें, बहुत आवाज़ आती है यहाँ पे। तो आज मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रही हूँ कि तुलसी जी के पौधों की अगर आप अच्छे से देखभाल करेंगे तो वो सालों साल चलेंगे। क्योंकि ये होता है ना, अगर अच्छी से देखभाल उनकी नहीं कर पाते हैं तो 1 साल भी तुलसी का पौधा नहीं रहता है। तो तुलसी के पौधे की देखभाल कैसे करनी चाहिए, कैसे वो नहीं सूखेगा, कैसा नहीं मरेगा, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो उसके लिए पहले मैं अपने ये तुलसी जी का पौधा आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये है तुलसी जी का पौधा, ये छत पर लगा हुआ है। शुरू में तो मैंने इसके जो आते हैं ये मंजरी इन्हें बोलते हैं, आप फूल भी बोल सकते हैं। वैसे संस्कृत भाषा में और वैसे आमतौर भाषा में इसको मंजरी बोला जाता है। तो ये आते हैं तो इन्हें मैं तोड़ते रहती हूँ। अभी ये कच्चे हैं तो थोड़ा सा ये पीले से पड़ने लग जाएंगे, तो उसके बाद इनको मैं तोड़ देती हूँ। कच्चे भी तोड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को बीज चाहिए, क्योंकि आप लोग बोलोगे भाई इनको तोड़ते जाएंगे तो बीज कैसे बनेगा, तो आप इस तरह सूखने ना दें। क्योंकि मैं इन्हें तोड़ नहीं पाई थी, तो इस तरह ये सूख गया। हल्का सा आपको पीला नज़र आएगा ये फूल, तो आप इसे ऐसे तोड़ें। ये उंगली प्रयोग में ना लाएं तो अच्छी बात है। तो ऐसे इसे यहाँ से तोड़ दें, और इन्हें तोड़ने से पहले तुलसी जी से माफ़ी मांगें। हमारे लिए तुलसी जी पूजनीय है और हम पूजते हैं, और तुलसी जी के लिए हमारे मन में सम्मान रहता है। तो इसको तोड़ने का, तो इन मंजरियों को तोड़ने का मैं बताती हूँ कि इससे क्या फ़ायदा है। अगर ये मंजरी आप तोड़ेंगे नहीं ना, तो आपका जो तुलसी का पौधा है वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे को सूखने लगता है। तो इसका सूखने का कारण यही है कि हम इन्हें तोड़ते नहीं हैं, रहने देते हैं। तो अभी कुछ दिन से मैं इन पर नहीं तोड़ पा रही थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी देख सकते हैं इतनी तेज़ धूप है अभी भी, पर यह है कि अभी हवा चल रही तो यहाँ पर मैं रह पा रही हूँ। तो मैंने तोड़े नहीं थे, इससे पहले मैं तोड़ रही थी। तो देखो कितने अच्छे से ये पौधा फैला हुआ है। अब मैंने इस बार नहीं तोड़ा, तो अब क्या होगा, ये ऊपर से पौधा सूखने लग जाएगा। तो मैं अभी कोशिश करूँगी कि इन्हें मैं तोड़ देती हूँ। ये जो जितने भी ये सूखे हैं ना, यहाँ से तो ये देखो नई टहनी इस पर आ रही है, अंकुर आ रखा है, लेकिन ये यहाँ से सूख गए हैं, और इसकी वजह से सूखने से अब नीचे को ये सूखता जाएगा। तो इसी तरह पूरा पौधा सूखते जाता है। तो इसके लिए इन्हें तोड़ देंगे। एक तो ये पूरा पौधा जो है, आप ये मंजरी को तोड़ते जाएंगे तो यहाँ पर नई कलियाँ आ जाएंगी, 2 नई टहनी आ जाएगी, एक इधर से एक इधर से। फिर उस पर आएंगे, फिर उसे तोड़ेंगे तो फिर से उस पर भी नई कलियाँ आती रहेंगी। तो ये पौधा जो है बहुत फैलेगा, और इसमें बहुत सारे पत्ते भरे पड़े रहेंगे। तो अभी ये पौधा सही है, जबकि मैंने इस पर इस बार जितने भी आए थे सब ऐसे ही हैं, आप देख सकते हैं। मैंने एक भी मैं नहीं तोड़ पाई थी गर्मी की वजह से, क्योंकि ये पौधा छत पर रखा हुआ है, तो मैं नहीं तोड़ पाई। तो इसकी वजह से अब इसमें जो ये आए हैं ये सूख गए हैं, तो ये नीचे को ये पौधा सूखना शुरू हो जाएगा। तो मैं थोड़ी देर में इन्हें तोड़ देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने तुलसी के पौधे के सारे तोड़ दिए हैं। और तोड़ने के बाद जो इसमें परिवर्तन आएगा पौधे में, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊँगी फिर, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है और मैं बाद में तोड़ूँगी। और बहुत से लोग क्या करते हैं, इन्हें कैंची से काट देते हैं। तो कैंची का भी प्रयोग ना करें, क्योंकि ये तुलसी जी है, हर पौधे को दर्द होता है, लेकिन इन्हें हम पूजनीय मानते हैं, पूजते हैं, पूजा करते हैं। तो कैंची से ना तोड़ के आप इस तरह इन 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके, और अगर ये ज़्यादा ना टूटे करके कहें तो एक हाथ यहाँ से लगा दें, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है, मैं दूसरा हाथ नहीं लगा सकती यहाँ पे। तो आप एक हाथ यहाँ से उंगली लगा के और एक हाथ से यहाँ से पकड़ के आराम से इसे ऐसे तोड़ दें। और तोड़ के क्या करें, जो बीज होते हैं ऐसे गमले में डाल दें यहाँ पे। तो जो पौधा उगना होगा वो बीज यहाँ पे आप डालेंगे, पानी भी आप डालते रहते हैं, तो वो पौधा नया उग जाएगा। तो ये है इस तरह का पौधे की देखभाल करने का। और
एक पौधा मैं आप लोगों को और दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने जीने वाले पौधे पर, जो मैंने जीने पर गमला रखा है कि वो कितना हरा भरा और कितने उस पर पत्ते भरे हुए हैं। और इसके अभी ये पत्ते भी पीले नहीं हुए हैं, अब धीरे धीरे इसके पत्ते भी पीले होने लग जाएंगे। और जो तुलसी जी का पौधा है सूखने लग जाएगा। और एक गिलहरी देखो, हमारे यहाँ पर तो गिलहरी दुखी करती है, सारी गिलहरी इसके ऊपर चढ़ी होगी तो ये तोड़ने लग जाएगी। तो धीरे धीरे ये पौधा जो है पीला पड़ेगा, फिर उसके बाद ये सूखना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि अभी बहुत तुरंत जल्दी सूख जाएगा, धीरे 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 करके सूखना शुरू हो जाएगा और सूख जाएगा। तो चलो अब मैं दिखाती हूँ दूसरा गमला आप लोगों को। एक ये गमला ये रहा, यहाँ पे मैं पूजा करती हूँ। तुलसी के गमले तो हमारे घर में बहुत सारे हैं, यही नहीं है, पर जो मैं जहाँ पर दिया बत्ती जलाती हूँ तो वो यहाँ पर जलाती हूँ। मैंने ये तुलसी जी को ये चुन्नी भी चढ़ाई हुई है, ये मैंने ऊपर चढ़ाई थी लेकिन उड़ जा रही थी तो मैं इस तरह बांध देती हूँ यहाँ पे। फिर तो इस तुलसी जी के पौधे की मैं पूजा करती हूँ। और यहाँ पर मैंने साथ में केले का पौधा भी लगा रखा है, क्योंकि तुलसी जी लक्ष्मी का रूप होती है और केले को विष्णु जी का रूप मानते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 गमले रखे हुए थे, अब इन्होंने एक गमला और रख दिया है तुलसी जी का, ये भी तुलसी जी है, और एक गमला इधर है। तो यहाँ पर गर्मी होने की वजह से मैं इन मंजरी को नहीं तोड़ पाई। देखो पुरानी वाली सूख गई, नई वाली मंजरी फिर से आ गई। पता नहीं आप लोगों को दिख रही होगी नहीं दिख रही होगी, यहाँ पे बहुत तेज़ धूप हो गई है, अभी दिख भी नहीं पाएगा अच्छे से। तो ये मंजरी इनको मेरे को सब तोड़ना है, ये वाली जितनी भी है ना, नहीं तो ये भी ऊपर से सूखना शुरू हो जाएगी। तो ये देखो ऐसे सूख रही है ना, ये टहनी देखो ऐसे सूखने लग जाएगी अभी धीरे धीरे करके। ये देखो ये सूखना शुरू हो गया। अगर ये मंजरी तोड़ते रहेंगे, आप एक बार ऐसा करके देखना, मंजरी तोड़ते रहना तो आपका पौधा सालों साल चलेगा, जल्दी सूखेगा नहीं इतने। और अगर पौधा सूख जाता है तो उसे तुरंत हटा दें। मैंने बहुत से घरों में देखा है कि तुलसी जी सूख जाती है तो वो पौधे को ऐसे ही पड़े रहने देते हैं गमले में, ये अच्छी बात नहीं है। तुरंत उसे हटा दें और नया पौधा उसकी जगह लगा दें। और ये वाले पौधे, जो ये वाला है, ये भी मैंने जीने पर रखा हुआ था ये वाला पौधा, तो इसकी भी मंजरी वहाँ पर मैं तोड़ती रहती थी, लेकिन जब से ये यहाँ पर छत पर आया तो मैंने इसकी मंजरी भी नहीं तोड़ पाई। देखो ये भी ऊपर से सूखना शुरू हो गया, ये दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ऐसे सूख जाता है। आप ध्यान रखना, मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये 2-4 सालों से मैं ऐसा कर रही हूँ, तो ये नहीं सूखते मेरे पौधे इतने जल्दी। तो ये यहाँ से देखो ऐसे सूख जाएगा धीरे धीरे के, ये सूख रहा, फिर ये टहनी पूरे ऐसे ऊपर से नीचे को ही सूखता है तुलसी जी का। कभी भी आप देखना जड़ से ये तब सूखेगा, अगर जड़ में से कुछ दिक्कत होगी, कीड़े आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है तब सूखेगा, नहीं तो तुलसी का पौधा जो भी है ना ऊपर से ही सूखता है। तो ऊपर से सूखने का कारण इसका यही है। हाँ कभी कभी ये होता है कि कीड़े लग जाते हैं तुलसी जी के, बहुत से पौधों पर मैंने देखा है। एक तो ये मंजरी से भी कीड़े आते हैं, बहुत सारे कीड़े इन पर भी आ जाते हैं। और दूसरा एक कीड़ा होता है कि जो पौधे को बर्बाद कर देता है। अगर ऊपर से वैसा कीड़ा बहुत सारा लग रहा है तब तो फिर दवाई का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर इसकी वजह से कीड़े लग रहे हैं तो इसे हटा दें आप मंजरी को, और इसे गमले में ना रखें, क्योंकि अगर आप गमले में रखेंगे तो वो कीड़े जो है ऊपर पौधे पर चढ़ेंगे तो पौधे को फिर से ख़राब कर देंगे। ये देखो ऊपर से सूखना शुरू हो गई है, देखो, क्योंकि मैं गर्मी की वजह से, धूप की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाई। ये देखो ये सूख रही ना, तो इस तरह तुलसी जी सूखने लग जाती है। आप अगर चाहते हैं कि तुलसी जी ना सूखे तो आप ये जो मंजरी आती है इनको तोड़ा करें। ये बहुत सारे आने लगी, देखो कितनी आने लगी है। और ये पौधे देखो ऐसे सूखता है, ऐसे ही अब धीरे 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 ऊपर से सूखना शुरू हो गया। तो जब ऊपर से सूखना शुरू हो जाता है ना तो इसको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपके पौधे ना सूखें, क्योंकि हमारे घर पर बहुत सारी हैं। ये देखो यहाँ तक ऐसे भी सूख जाती है। ये देखो मैं दिखा रही हूँ ना, इतना बड़ा ये टहनी पूरी ऊपर से नीचे तक सूख गई है। और ये सूख गई है, उसके साथ के सारे सूखने लग जाएंगे। तो इनका मैं आज करती हूँ ताकि जो और टहनियाँ हैं वो ना सूखें। बहुत सूख गई, बहुत ज़्यादा, इस पर बहुत मेहनत है। तो ये देखें जीने वाला तुलसी जी का पौधा, इससे मैं तोड़ते रहती हूँ। जो ये मंजरी आ रही है ना यहाँ वाली, इन्हें मैं तोड़ते रहती हूँ। अभी ये हरी है, थोड़े दिनों बाद इनको भी तोड़ दूँगी। तो देखो कितना फैल गया है, पूरा पौधा अच्छे से फैल गया, बड़ा सा पौधा हो रहा है। और इस तरह अगर आप तोड़ते रहेंगे तो जहाँ से आप ये मंजरी तोड़ेंगे तो यहाँ से नई नई कलियाँ आती रहेंगी, इस पर नए नए अंकुर आते रहेगा। जहाँ से आप, यहाँ मैंने तोड़ा था तो यहाँ से 2 अंकुर निकल आए,
तो ये 2 टहनियाँ बन जाएंगी। तो इस तरह तुलसी जी का पौधा पूरा फैल जाता है, जो कि दिखने में सुंदर और हरा भरा दिखाई देता है। और देखो कितने सारे पत्तों से पूरा भरा हुआ है ये। तो इसे मैंने चाहा कि बांध दूँ, फिर मैंने सोचा अभी फैलने देती हूँ, तो फिर मैं नीचे से ना एक चुन्नी लेके यहाँ से बांध देती हूँ ऐसे, तो फिर अच्छा रहता है। क्योंकि ये टहनियाँ फैलती जाती है, पत्ते आते तो बाहर हो जाता है। इसमें देखो बीच में भी टहनियाँ निकली यहाँ से, अगर आप ऐसे तोड़ते जाएंगे ना तो ये छोटी छोटी टहनियाँ ऐसे निकलती जाती हैं और पेड़ जो है पूरा फैलते जाता है। और मैंने इसमें 2 पौधे लगा रखे, एक ये रहा, एक छोटा सा ये रहा। और ये पत्थर चट्टा का पौधा भी इन्होंने लगा दिया था, कहीं से लेके आए थे। तो 2 पौधे हैं ये। तो देखो कितना हरा भरा पत्तों से भरा। ये गोल हो गया ना, थोड़ा सा ऐसे बांध दूँगी तो ये हरा भरा ज़्यादा दिखाई देगा। पूरा फैल गया इधर उधर, तो मैं इसे कलावा के धागे से या चुन्नी से ऐसे बांध दूँगी।